हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, पार्ट थर्ड में आप सभी को 4 पेपर पढ़ना होगा। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। ये चारों पेपर 100 मार्क्स करके होंगे, यानी 400 मार्क्स का केवल और केवल आपका ऑनर्स पेपर होगा पार्ट थर्ड में। और 100 मार्क्स का एक अलग से पेपर होता है जीईएस का, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, बिहार से रिलेटेड। तो इस प्रकार से बहुत सारे सब्जेक्ट का मिश्रण होता है वो पेपर, लेकिन हमें फोकस करना है केवल और केवल ऑनर्स के 4 पेपर पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पेपर 5 का ऑफिशियल सिलेबस क्या है इसके बारे में बताऊंगा। आप सभी को एक चीज़ मैं बता दूं, सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, खास करके एलएनएमयू के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एलएनएमयू में जो सिलेबस दिया गया है क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी सिलेबस से आता है। इससे बाहर कभी नहीं पूछा गया है और पूछा भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप लोग अपना तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना। हर पेपर के लिए सिलेबस अलग अलग है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं केवल और केवल पेपर 5 का सिलेबस क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं पेपर 6, 7 और 8 के सिलेबस को भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, पेपर 5 में टोटल 5 ग्रुप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। और सभी ग्रुप के लिए अलग अलग सिलेबस मेंशन है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ग्रुप ए का सिलेबस क्या है इससे रूबरू कराते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ग्रुप ए से आपके पास टोटल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपके पास 2 ऑप्शन होगा और उस 2 प्रश्न में से आपको केवल और केवल एक का ही जवाब देना होगा और ये 15 मार्क्स का होगा। तो ये चीज़ आप याद रखना। और 2 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, ये जो लिस्ट आप देख रहे हो इसी लिस्ट से पूछे जाएंगे। चलिए मैं आपको एक बार बतला देता हूँ कि ये लिस्ट में क्या क्या मेंशन है। तो पहला है दोस्तों अर्ली इंग्लिश क्रिटिसिज्म, नेक्स्ट है न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, नेक्स्ट रोमांटिक क्रिटिसिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, मॉडर्न क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, कल्चरल मटेरियलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, नैरेटोलॉजी एंड फेमिनिज्म। तो ये जितना आप लिस्ट देख रहे हो, इसी लिस्ट से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ग्रुप सेक्शन ए में। और इस 2 में से आपको जो आता है उन पे आप नोट लिखिए और वो 15 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया ग्रुप ए का सिलेबस। अब चलते हैं ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में दोस्तों राइटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्कस एस.टी. कोलरिज एज अ लिटरेरी क्रिटिक, या फिर डॉक्टर जॉनसन एज अ लिटरेरी क्रिटिक, इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पे भी आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उन 2 में से किसी एक का ही जवाब देना होगा और वो भी ग्रुप ए की तरह ही 15 मार्क्स का होगा। तो एक बार दिखला देते हैं कि ग्रुप बी का सिलेबस क्या है। तो ग्रुप बी का जो सिलेबस है दोस्तों, इनमें कुछ लिटरेरी क्रिटिक है, जिनमें से पहला है बेन जॉनसन, नेक्स्ट है जॉन ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन, एस.टी. कोलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, एफ.आर. लुइस और आई.ए. रिचार्ड्स। तो ये लिटरेरी क्रिटिक है। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रुप बी सेक्शन में 2 प्रश्न आएंगे, आपको एक का जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। चलते हैं अब ग्रुप सी सेक्शन में। दोस्तों ग्रुप सी सेक्शन में टी.एस. इलियट का एस्से आपको पढ़ना है और आपको केवल 3 एस्से पढ़ना है। पहला ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स,
दूसरा पढ़ना है आपको फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड तीसरा पढ़ना है फ्रंटाइज ऑफ क्रिटिसिज्म। चौथा सिलेबस में मेंशन है, बट इसको ज़रूरत नहीं होता है, अगर आप इसको इग्नोर भी कर दोगे तो कोई मैटर नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो तीन देख रहे हो आप इससे, इन्हीं तीन इससे से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इसी तीन को पढ़ना। तो यही तीन इससे हो गया, थोड़ा गौर से सुनिएगा। ग्रुप सी सेक्शन में दो प्रकार से प्रश्न आएंगे। एक प्रकार से प्रश्न आएगा जिसमें आपको इन्हीं तीन में से किसी एक के ऊपर नोट लिखना होगा, और वो 15 मार्क्स का होगा। और इसी सेक्शन में इन्हीं तीन से दो एक्सप्लेनेशन का प्रश्न पूछा जाएगा, जो साढ़े सात मार्क्स करके होंगे, यानी 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का भी सवाल होगा, यानी टोटल 30 मार्क्स का सवाल आपका होगा ग्रुप सी सेक्शन से, जो टीएस इलियट का इससे है उनसे। तो ये हो गया ग्रुप सी का सिलेबस। अब चलते हैं ग्रुप डी के सिलेबस की ओर। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ग्रुप डी में जो सवाल पूछे जाएंगे वो होगा अनसीन पोयम से। अनसीन पोयम कहने का अर्थ दोस्तों, कोई 10 से 12 लाइन वाला आपको पोयम दे देगा और उस पोयम को आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक चीज़ और यहाँ पे बता दूं, ग्रुप डी सेक्शन के लिए कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है, ये चीज़ आप याद रखना। कोई भी 10 से 12 लाइन का पोयम आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और आपको केवल और केवल उस पोयम को एक्सप्लेन करना होगा, जिसका लिखने का शैली थोड़ा बेहतर है। जो चीज़ों को समझ जाते हैं वो समझिए आसानी से ये 20 मार्क्स ला लेंगे। और ये जो एक्सप्लेन करने वाला जो क्वेश्चन रहेगा, जो पोयम आएगा जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, ये 20 मार्क्स का होगा, ये चीज़ याद रखना। और लास्ट जो सेक्शन आएगा दोस्तों, ये आएगा आपके पास टोटल 6 टॉपिक्स होंगे और 6 में से किन्हीं दो के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। और कौन कौन से ये टॉपिक है जिसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो है इफेक्टिव फैलेसी, एलेगरी, कैनन, स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, रशियन फॉर्मलिज्म, इको क्रिटिसिज्म। उसके बाद आपका हो गया इंटेंशनल फैलेसी, एपोरिया, पैथेटिक फैलेसी। उसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इसी प्रकार से ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सभी आपको पढ़ना होगा और इसी में से कोई 6 आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और इस 6 में से आपको केवल 2 के ऊपर नोट लिखना होगा और ये 10-10 मार्क्स करके दोनों होंगे, यानी 20 मार्क्स का आपका हो गया ग्रुप ई सेक्शन। तो ग्रुप डी और ई ये दोनों हो गया 20-20 मार्क्स करके, यानी 40 मार्क्स। ग्रुप सी हो गया 30 मार्क्स, यानी 40 और 30 70। और ग्रुप ए और ग्रुप बी 15-15, यानी 30 मार्क्स और 70 मार्क्स 100 मार्क्स। तो ये आपका हो गया 100 मार्क्स का पेपर 5। तो ये तो दोस्तों मैं आपको सिलेबस दिखलाया। अब मैं आपको चलिए दिखलाता हूँ कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, ये है 2021 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और इसका एग्ज़ाम हुआ था 1 तारीख 9वां महीना 2021 को, यानी 1 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप थोड़ा ढंग से देखना। ऊपर जो हम सिलेबस डिस्कस किए हैं, ये आपको ढंग से पता चल जाएगा कि ऊपर वाले सिलेबस से आखिर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न गौर से देखिएगा। ग्रुप ए में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर ऑफ विक्टोरियन क्रिटिसिज्म और क्रिटिकली इवेलुएट द अचीवमेंट्स ऑफ कल्चरल मटेरियलिज्म। देख रहे हैं ना, 15 मार्क्स का है। इस दोनों में से किन्हीं एक के ऊपर आपको नोट लिखना होगा, या तो विक्टोरियन क्रिटिसिज्म के ऊपर लिखिए या फिर कल्चरल जो मटेरियलिज्म है इसके ऊपर नोट लिखिए। तो ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, गिव एन एस्टिमेट ऑफ एस.टी. कोलेरिज एज अ क्रिटिक, और दूसरा है टी.एस. इलियट एज अ क्रिटिक। तो इन दोनों में से किन्हीं एक के ऊपर आपको नोट लिखना होगा और ये भी 15 मार्क्स का होगा। सेम इसी प्रकार से देखिए
ग्रुप सी में चलते हैं। यहाँ पे मिस प्रिंट है, ग्रुप सी होगा, यहाँ पे ग्रुप सी होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए ग्रुप सी में पूछा गया है डिस्कस ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स। देखिए ना, मैं आपको बताया इन्हीं तीन में से सवाल आते हैं। तो यहाँ पे आया है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, और टी.एस. इलियट से रिलेटेड ही नेक्स्ट भी प्रश्न है। तो इस दोनों में से किन्हीं एक के ऊपर आपको नोट लिखना होगा, और ये 15 मार्क्स का। और मैं आपको बताया था कि ग्रुप सी में ही एक्सप्लेन करने वाला भी क्वेश्चन आएगा। तो देखिए चौथा नंबर सवाल जो है ना, ये एक्सप्लेन करने वाला है। यहाँ पे आपके पास टोटल ए बी सी और डी करके 4 एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है, और इस 4 में से केवल 2 का ही आपको जवाब देना होगा। देख रहे ना, एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग, और ये दोनों 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 15 मार्क्स का ये भी होता है। तो ये आप देख लिए। अब चलते हैं ग्रुप सी, ग्रुप डी होगा यहाँ पे। ग्रुप एक जगह मिस प्रिंट, तो सारे जगह वही हो जाता है, तो ग्रुप डी हो जाएगा। और ग्रुप डी में मैं आपको बताया था कि ये अनसीन पोएम पूछा जाता है, तो कोई भी पोएम आ सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे ये पोएम पूछा गया है, बस कुछ नहीं करना है आपको, इस पोएम को डिस्क्राइब कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है कि ये पोएम कहना क्या चाह रहा है। 2 से 2.5 पेज में कर दीजिए, 20 मार्क्स में से 16 से 17 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। तो ये हो गया ग्रुप 5 का, ग्रुप डी का। अब चलते हैं लास्ट जो है ग्रुप ए सेक्शन, ये मैं आपको दिखलाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टोटल इस प्रकार से दिए गए हैं: इफेक्टिव फेलेसी, पैथेटिक फेलेसी, स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, इको क्रिटिसिज्म एंड कार्निवलिज्म। तो ये देख रहे हैं ना, ये टोटल 6 दिया गया है, और इस 6 में से केवल 2 के ऊपर ही हमें नोट लिखना है। दोस्तों ये तो हो गया सिलेबस, जो 2019 से 2022 जिसका सिलेबस है उनके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। एक चीज़ और बता दूं, 2019 से 2022 सेशन के लिए मैं ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट किया हूं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो नीचे नंबर देख रहे हैं 70 48 92 87 46, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना, पार्ट 3 और अपना सेशन मेंशन कर देना। मैं आपको बता दूंगा प्रोसेस। आपको कुछ पेमेंट करना होगा, बहुत ही नॉमिनल सा फीस है, और पेमेंट करने के बाद मैं आपके नंबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, और पेपर 5 6 7 और 8 इस चारों पेपर का जो पीडीएफ होगा, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का पीडीएफ दूंगा। वो हैंड रिटेन होगा, सिंपल लैंग्वेज में होगा। साथ ही साथ जो सिलेबस का भी पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चन बैंक का भी पीडीएफ दे दूंगा, एक्सप्लेनेशन जो पूछे जाते हैं उसका भी एक पीडीएफ होगा। उसके बाद जो पेपर 8 में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाता है उसके ऊपर भी नोट होगा। कहने का सीधा अर्थ, आपको एक भी मार्केट से बुक या फिर गेस पेपर नहीं लेना होगा, और ना ही ऑफलाइन क्लास का ज़रूरत होगा। तो इसलिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।